अच्छा, आप लोग ना कह रहे थे कि मैडम आप हमें बताएँ कि आप लोग ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का सेशन है ना, इसमें कौन-कौन से कंटेंट्स जो हैं वो कवर करवाएँगी। तो ये आप लोगों के साथ ना मैंने सीएसएस का पूरा सिलेबस शेयर करने लगी हूँ और अपना तरीका भी बताने लगी हूँ कि हम इनको कवर कैसे करते हैं। तो ये मैंने शेयर किया है। ये इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है, जो एफपीएससी ने कंटेंट्स दिए हुए हैं, हम लोग भी वही कंटेंट्स को पढ़ेंगे। हम लोगों के भी ये 7 चैप्टर्स होंगे, जिनमें इंट्रोडक्शन टू इस्लाम भी होगा, सीरत वाला चैप्टर भी है, ह्यूमन राइट्स वाला भी है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन भी है, इस्लाम एंड वर्ल्ड वाला भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी और कोड ऑफ लाइफ वाला भी। अच्छा, ये है कि ये मैंने कवर कैसे करवाना है। मैं इस्लामिक स्टडीज़ को अपने स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन सब्जेक्ट बना देती हूँ। गोल्डन इसलिए कि हमने एग्रीगेट बनाना होता है और हमने इसमें ज़्यादा नंबर लेने होते हैं। हमने इसको 40 या 45 तक नहीं रखना। तो उसके लिए फिर क्या है, हम लोग कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पीएमएस में मेरी स्टूडेंट ने इस्लामिक स्टडीज़ में टॉप किया है और वो मैंने डीएमसीज भी शेयर की हुई हैं। अब वो जो टॉप किया है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमने सिंपल जो मार्केट में लोकल बुक्स अवेलेबल है वो वाला मटेरियल नहीं करना। अगर वो मटेरियल करना है तो फिर आप लोगों ने मुझसे सेशन लेने का क्या फ़ायदा। तो हम लोगों ने क्या करनी है, कंपैरेटिव इस्लामिक स्टडीज़ करनी है। अब उसको कंपैरेटिव कैसे बनाना है वो आपको ड्यूरिंग सेशन बताऊंगी और इसके नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट है ना, तो ये कंटेंट्स जो एफपीएससी के हैं वो तो मैंने आप लोगों के सामने लगा दिए हैं कि हम ये वाला सिलेबस कवर करेंगे। इसके बारे में ये जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं कि फ़लाँ टीचर तो इसके लिए इतनी बुक्स करवा देता है, या फिर भी बच्चों की जो पाकिस्तान अफेयर्स है वो फ़ेल हो जाती है या इसमें कम नंबर आते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना कि जिस तरह से इस्लामिक स्टडीज़ हमारा गोल्डन सब्जेक्ट है, उसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स भी मेरे सेशन का गोल्डन सब्जेक्ट होगा, तो ये गलत नहीं होगा। मैं इसको ना बड़े स्मार्ट अप्रोच के साथ करवाती हूँ। अब वो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि ये जो 28 कंटेंट्स आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं, ये हमने सारे कवर करने हैं, लेकिन इनका एक मेथड है। वो ये है कि मैंने आप लोगों को वो पूरी ट्रैक टू पाकिस्तान के पीछे नहीं लगा देना कि आप वो पूरी बुक कर लें। मैंने जो प्री पार्टीशन के आपको टॉपिक्स करवाने हैं, वो मैंने आप लोगों को खुद प्रोवाइड करने हैं। मैंने खुद आप लोगों को वो बड़ी डिटेल के साथ एनालिटिकल अप्रोच के साथ करवाने हैं, ठीक है। फिर मैं प्री पार्टीशन वाला पोर्शन जो है ना, उसके बड़े अच्छे रेफरेंस के साथ करवाती हूँ। फिर हमने जो है इसके बाद इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वाला पढ़ना होता है, उसमें हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फिर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान को कवर करना होता है। इसके बाद आ जाता है रीजनल अपरेटस, तो वो हमने पूरा करना है। फिर हमने फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर करना है। फिर हमने अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान पूरी डिटेल के साथ करनी है। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम भी करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम जब मैं करवाती हूँ तो उसमें साथ आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो जाती है, ठीक है। फिर हम ये जितने भी आप लोगों को चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं ना, इन सब को पूरा हमने कवर करना है। पाकिस्तान के रिलेशंस भी करने हैं। फिर उसमें हम लोगों ने कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की करंट पॉलिसीज़ जो हैं, करंट फॉरेन पॉलिसी भी हम लोगों ने करनी है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशंस भी करनी है, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान करनी है। तो ये बड़ा डिटेल के साथ ये वाला मैं करवाती हूँ। कोई जैसे वो 2022 में सीएसएस का पेपर आया था, तो वो बड़ा ना थोड़ा सा कन्वेंशनल अप्रोच से हट के पेपर था। अगर वो उस तरह का पेपर एग्जामिनर दे देता है तो भी आप करने के काबिल होंगे, या अगर जैसे उसने 24 में दे दिया है, बड़ा बेसिक सा पेपर था, तो इस तरह से वो आपको देता है तो भी आप करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि 23 का पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ना बच्चों को लगा था कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो बड़ा आसान था। हमने इंडस्ट्री भी की थी, हमने एग्रीकल्चर भी की थी, वो दोनों उसने दे दिए। 24 में जो थी वो इंटीग्रेशन और एथनिक इश्यूज़ आ गए थे, वो मेरे बच्चों को आते थे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, फिर ना ये करंट अफेयर्स आ जाते हैं। करंट अफेयर का मेरा ये मेथड है कि देखो, जब उसने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, उसने डोमेस्टिक अफेयर्स पूछ लिए हैं, उसने एक्सटर्नल अफेयर्स और फिर उसने ग्लोबल इश्यूज़। तो मैं भी आप लोगों को इन 3 तरह से ही लेकर चलती हूँ। मैंने भी पहले आपको डोमेस्टिक अफेयर्स में पॉलिटिकल अफेयर्स करवाने हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स करवाने हैं, सोशल अफेयर्स डिटेल के साथ करने हैं। फिर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स जिस तरह से उसने कहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से, उसने पाकिस्तान के रिलेशंस के लिहाज से, उसने रीजन्स के लिहाज से, तो हमने भी वैसे ही करने हैं। और फिर जो करंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं, तो वो मैं आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी करवाऊंगी, और वो मैं एक लिस्ट बच्चों को करवा देती होती हूँ और उसी में से करंट अफेयर का पेपर आता है।
फिर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पेपर को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, ये भी हमने डिटेल के साथ करना है। हमें मेरे बच्चे को पता होगा कि करंट अफेयर क्या है और पाकिस्तान अफेयर क्या है, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, इंग्लिश ऐसे के बारे में तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे कि मैं किस तरह से कवर करवाती हूँ। तो ये जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है ना आप लोगों का, ये देखो उसने कोई सिलेबस नहीं दिया, उसने बस लिख दिया है कि डिमांड ऑफ एग्ज़ामिनर क्या है। अब वो उस डिमांड को मैं इसी तरह से बेसिक लेवल से आप लोगों को शुरू करवाऊँगी, जिसमें हम आर्टिकुलेशन भी पढ़ेंगे, टेक्निकल ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, कम्प्रीहेंसिव अप्रोच भी पढ़ेंगे, बैलेंस्ड अप्रोच भी पढ़ेंगे, रिसर्च बेस्ड ऐसे लिखना सीखेंगे, रिसर्च बेस्ड ऐसे को कम्प्रीहेंसिव किस तरह से बनाना है वो सीखेंगे। और ये तो मैंने फेजेस जो है ना डिवाइड कर दी है। इंग्लिश ऐसे तो 3 महीने चलेगा। फर्स्ट फेज़ जो होगी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, उसमें आप लोग लिखना सीखेंगे। सेकंड जो होगी वो आप लोगों की बेसिक लेवल से लेकर थोड़ी सी एडवांस्ड लेवल की राइटिंग होगी। और थर्ड फेज़ जो होती है ना, वो हमारी टोटल एडवांस्ड राइटिंग में चली जाती है। उसमें मॉक्स पेपर आ जाते हैं, पास्ट पेपर्स आ जाते हैं, वर्कशॉप्स आ जाती हैं, मल्टीपल क्या काउंटलेस स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, थीम्स ऑफ ऐसे करते हैं। तो ये इंग्लिश ऐसे जो है ऐसे कवर हो। अच्छा, ये जो प्रेसी का पेपर है ना, तो इसके बारे में मेरी एक लाइन जो है वो मैं बच्चों को कहती हूँ कि 11 पेपर फ़ेल कर लो, प्रेसी का पेपर फ़ेल नहीं करना। वो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये ना आप लोगों को बड़ी चॉइस देता है कि आप प्रेसी से पास कर लो, आप वोकेबलरी से पास कर लो, आप इसकी कम्प्रीहेंशन से इसको पास कर लो, या इसके ग्रामर वाले पार्ट से इसको पास कर लो, ठीक है वो। और जो प्रेसी है ना, वो मैं से आप लोगों को रूल्स पढ़ा के नहीं कहती कि जाके जाओ प्रैक्टिस करो। इसके भी हम ना लेवल्स बना लेते हैं। लेवल 1 में मैं आपको उर्दू प्रैक्टिस के साथ बताती हूँ कि ये जो रूल्स पढ़े हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेवल 2 में जब हम लोग प्रेसी करते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ्स करते हैं। और लेवल 3 में जब हम प्रेसी राइटिंग में जाते हैं तो फिर वो उसमें आप लोगों को पास्ट पेपर्स की तरफ मैं ले जाती हूँ। कम्प्रीहेंशन भी समझ के करते हैं। वोकेबलरी जो होती है वो हम मॉर्फोलॉजी के थ्रू करते हैं। मॉर्फोलॉजी में आप रट्टा नहीं लगाते, आप समझ के करते हैं। ईडियम्स भी मैं उसी तरीके से करवाती हूँ। ट्रांसलेशन की डेली हमारी प्रैक्टिस होती है, जो मैं आप लोगों को टास्क दे देती हूँ कि इडियामेटिक एक्सप्रेशन के साथ आप लोगों ने ट्रांसलेशन जो है उसे कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी कम्प्रीहेंशन होगी। फिर इसी तरह से जनरल साइंस एंड एबिलिटी की हम साइंस भी करते हैं, एबिलिटी भी करते हैं। तो ना इसकी और डिटेल वीडियो और हमारे टारगेट्स जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल अगर देखेंगे ना, तो वहाँ पर मैंने डेमो वीडियो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की रखी हुई है। तो वहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो वीडियो मिल जाएगी। लिंक जो है वो मैं कमेंट में भी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।